अब देखिए इसको नोट करके लिखेंगे, कुछ ऐसे जुमले सेंटेंसेस विच आर इंट्रोगेटिव यानी सवालिया निशान वाले, ठीक, एक्सक्लेमेटरी यानी ये अलामत वाले, जिसे आप समझते हैं खुशी में, गम में, अफसोस में, जब ऐसा एक के नीचे नुक्ता वाला एक्सक्लेमेटरी, कमांड जैसे कंप्यूटर में कमांड वगैरह देते हैं, या ऑर्डर या ऐसा हुक्मिया जुमला है ना। फिर समझिए सवालिया निशान वाला जिसको हम सादी भाषा में कहते हैं खुशी, गम, अफसोस, ताज्जुब, ये वाला जुमला, या फिर कमांड जैसे कंप्यूटर में कमांड दिया जाता है वो वाला जुमला, या ऑर्डर यानी हुक्मिया जुमला, ए क्लास से बाहर चल जाओ ऐसा जो बोल देता है ना वो, या फिर रिक्वेस्ट आइए तशरीफ लाइए क्लास के अंदर आइए, है ना, इस तरह का जुमला। सजेशन मशवरा वाला ऐसा जुमला जिसमें मशवरा दिया जाए, या फिर इनकम्प्लीट जुमला। इनकम्प्लीट कैसे समझेंगे? ग्रामेटिकली वो कंप्लीट होगा, ग्रामेटिकली क्या होगा, कंप्लीट होगा, है ना, लेकिन उसको हम इनकम्प्लीट कब समझेंगे? जैसे मैंने एक मिसाल दिया था लास्ट वाले एग्जांपल पर गौर कीजिए, मैंने लिखा था एक्स प्लस कुछ लिखा था एक्स वाला, पहले क्या था एग्जांपल क्या था लास्ट वाला, एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 7। इसको अंग्रेजी में कोई मिस्टेक नहीं है, x प्लस 5 इज इक्वल टू 7। अगर हम इसको ऐसा बोले x प्लस इज इक्वल टू 5, सही है अंग्रेजी, लेकिन x क्या है, अननोन वैल्यू, पता नहीं, इसलिए इस खात किस इसमें लेंगे उसको हम इनकम्प्लीट में, किस में लेंगे, इनकम्प्लीट में। तो ऐसे जो जुमले होंगे, जुमला तो रहेगा वो, लेकिन कभी भी नेवर बी स्टेटमेंट, कभी भी बयान नहीं बनेगा। बयान कौन कौन नहीं बनेगा? इंट्रोगेटिव नहीं बनेगा, सवालिया निशान वाला, इस अलामत वाला, कमांड वाला, हुक्मिया, रिक्वेस्ट, सजेशन, इनकम्प्लीट, ये सब कभी भी स्टेटमेंट नहीं होगा। बंद कीजिए, स्टेटमेंट जो है नहीं होगा, सेंटेंस रहेगा लेकिन स्टेटमेंट नहीं होगा। अब देखिए इसमें एग्जांपल्स, मिसाल, लेकिन मैं क्या करूं, किताब में जो मिसाल दी गई है वो हल करके मिसाल दिया है आपको पेज नंबर 2 पे, वो आपको खुद से करना है और समझना है और उसको लिखना भी है। देखिए आपको लिखना है ना, लेकिन मैं आपको एक्सरसाइज करा दे रहा हूँ। क्या करा दे रहा हूँ? एक्सरसाइज 1.1 एक्सरसाइज पेज नंबर 6 पे। उसमें पूरी अंग्रेजी लिखिएगा। शुरू में जैसे लिखा हुआ है कि स्टेट यानी बयान कीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेटमेंट, कौन सा उसके अंदर स्टेटमेंट है, जस्टिफाई यानी बताइए। और इन केस ऑफ स्टेटमेंट, अगर वो स्टेटमेंट है तो फिर ये बताइए कि स्टेट इट्स ट्रूथ वैल्यू, उसकी ट्रूथ वैल्यू बताइए क्या होगा। तो आपको 2 काम है, एक तो ये कि जुमला देख करके बोलना है कि ये स्टेटमेंट है, और स्टेटमेंट है तो क्यों है, और स्टेटमेंट नहीं है तो क्यों नहीं है, एक बात होगी। दूसरी बात कि स्टेटमेंट अगर नहीं है, स्टेटमेंट है तो ठीक है, स्टेटमेंट है तो क्यों है, और स्टेटमेंट नहीं है तो क्यों नहीं है। और अगर स्टेटमेंट है तो स्टेटमेंट 2 तरह का हो सकता है, या तो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा, ये अपने को बताना है इसके अंदर। तो हम इसके लिए पहले एग्जांपल लेते हैं, एक्सरसाइज 1.1 का पेज नंबर 6 का पहला एग्जांपल। उसमें इस तरह से लिखा हुआ है कि 5 + 4 इज इक्वल टू 30। ठीक है, आप तो लिख लिया इसको। अब आप देख रहे हैं कि 5 भी आपको पता है 5 कितना होगा, 4 भी पता है, 5 + 4 क्या होना चाहिए, 9 इज इक्वल टू 30। तो ये कंप्लीट सेंटेंस है, क्या है, कंप्लीट सेंटेंस है। लेकिन ये सही कह रहा है कि गलत कह रहा है, तो आप फौरन जवाब देंगे क्या कि ये गलत कह रहा है, गलत कह रहा है। तो गलत कहने वाला भी क्या होता है, स्टेटमेंट होता है, गलत वाला भी क्या होगा, स्टेटमेंट होगा। तो कैसे लिखेंगे इसको, इट इज फॉल्स, इट इज फॉल्स, ये गलत बयानी है, इट इज फॉल्स, और ये फॉल्स है, देयरफॉर इट इज ए स्टेटमेंट, इट इज ए स्टेटमेंट। ये गलत है इसलिए स्टेटमेंट है। और अब इस स्टेटमेंट की जो खासियत है, जो क्वालिटी है, इसकी जो गुण है, वो क्या गुण है, क्वालिटी क्या है, ट्रूथ वैल्यू, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रूथ वैल्यू। तो ट्रूथ वैल्यू क्या है, ये फॉल्स है। इतना बड़ा फॉल्स न लिख करके हम सिर्फ एफ भी लिख दे तो भी बात हो जाएगी। पहले ये देखना है कि सही है कि गलत। सही होगा, अगर ये गलत है तो गलत है तो भी बयान है, स्टेटमेंट है, और बयान है तो फिर इसका क्वालिटी क्या है कि ये फॉल्स है। ठीक है, दूसरे एग्जाम्पल को देखिए। दूसरा एग्जाम्पल कहता है कि x - 3 = 14।
x माइनस 3 इज इक्वल टू 14। 3 पता है, 14 पता है, बाकी आपको पता नहीं है। x माइनस 3 इज इक्वल टू 14। x माइनस 3 आपको देख रहे हैं कि ये एक अननोन वैल्यू है। क्या ये अननोन वैल्यू है? इसका मतलब मैंने आपको बताया था कि यहाँ देखिए इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट मतलब ठीक है सेंटेंस है, लेकिन x क्या है? अननोन है, नामालूम कदर है। तो ये अननोन है, इसलिए किस खाते में आएगा? ये इनकम्प्लीट में। क्या लिखेंगे? इट इज इनकम्प्लीट। इट इज इनकम्प्लीट। इट इज इनकम्प्लीट है ना? इट इज इनकम्प्लीट। और इसका एक नया नाम है, इसको हम बोलते हैं ओपन सेंटेंस। क्या बोलते हैं? ओपन सेंटेंस। एक नया नाम है। क्या नाम है इसका? ओपन सेंटेंस है ना? लेकिन कैसा सेंटेंस है? ना मुकम्मल है, मुकम्मल नहीं है, इनकम्प्लीट है। और इसका एक नया नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं इसको? ओपन सेंटेंस। क्या नाम देते हैं? ओपन सेंटेंस। क्योंकि ये इनकम्प्लीट है, और इनकम्प्लीट के बारे में क्या बताया गया कि नेवर बी ए स्टेटमेंट, कभी भी स्टेटमेंट नहीं हो सकता। देयरफॉर इट इज नॉट ए स्टेटमेंट। यह स्टेटमेंट नहीं होगा। ये क्या होगा? स्टेटमेंट नहीं होगा। और जब स्टेटमेंट नहीं होगा तो उसके ट्रुथ वैल्यू होने का कोई चांस नहीं है। ठीक है? तो इसमें यहाँ पर एक नई बात आपको सीखने को मिले कि जो इनकम्प्लीट होता उसका एक नया नाम है, और वो नाम क्या है? इनकम्प्लीट सेंटेंस को हम क्या बोल सकते हैं? ओपन सेंटेंस। ठीक है? इस तरह से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसको साफ कर देता हूं मैं। क्लोज द डोर, ये क्या है? कमांड वाला जुमला है, या इसको हुक्मिया जुमला भी कह सकते हैं। दरवाजा बंद करो ऐसा बताएंगे। क्लोज द डोर, ये हुक्मिया जुमला। हुक्मिया जुमला क्या होता? जुमला तो रहेगा, सेंटेंस तो रहेगा, बट स्टेटमेंट नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे? इट इज एन ऑर्डर गिविंग सेंटेंस। ऑर्डर गिविंग यानी हुक्म देने वाला है। ऑर्डर गिविंग सेंटेंस। ऑर्डर गिविंग, या इसको आप कमांड वाला भी कह सकते हो, दोनों बात है। इट इज ऑर्डर गिविंग या कमांड वाला। इट इज ऑर्डर गिविंग सेंटेंस। देयरफॉर इट इज नॉट ए स्टेटमेंट। ठीक है? नेक्स्ट 4 नंबर पे, 0 इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। 0 इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है? इसके बारे में बहुत जरा सा कंफ्यूजन होता बच्चों को। कॉम्प्लेक्स नंबर जो है, इसकी जो आपने 11th में पढ़ा होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा था, उसकी जनरल शक्ल क्या होती है? ए जमा आई बी। ए जमा आई बी, माइनस भी लिखते बच्चे। ठीक है? हम ये जो कह रहे हैं कि 0 है, तो जरा से इसको समझ लें। हम 0 है, ठीक है, 0 कैसा लिख सकते हैं? आई इंटू 0। क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ा। 0 का क्या लिख सकते हैं? 0 प्लस आई इंटू 0। यहाँ ए भी 0, बी भी 0। इसका मतलब इस 0 को हम इस शक्ल में ए प्लस आई बी की शक्ल में लिख सकते हैं। देयरफॉर ये जो कह रहा है कि 0 इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सही कह रहा है। इट इज ट्रू। तो क्या लिखेंगे? इट इज ट्रू। कैसे ट्रू है? क्यों कॉम्प्लेक्स नंबर है? यहां मैंने बता दिया। इट इज ट्रू, देयरफॉर इट इज ए स्टेटमेंट। इट इज ए स्टेटमेंट। और जब स्टेटमेंट है तो इसमें से ट्रूथ वैल्यू बतानी है। तो ट्रूथ वैल्यू क्या होगा? ट्रू। ब्रैकेट में टी भी लिखे तो चलेगा। कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा होता है? 0 प्लस ए प्लस आई बी, इसलिए मैंने 0 को बता दिया, 0 प्लस आई इंटू 0। नेक्स्ट देखें 5वां क्वेश्चन। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर, सॉरी 5वां है। प्लीज गेट मी ब्रेकफास्ट। प्लीज गेट मी ब्रेक, वो स्पेलिंग छूट गई है, BREAK, ब्रेक फास्ट। ओके, छूट गया इसके अंदर किताब में। इट प्लीज गिव मी ब्रेकफास्ट, बड़ा मेहरबानी मुझे नाश्ता दीजिए। तो ये क्या है? रिक्वेस्टिव है। ये कैसा है? रिक्वेस्टिव है ना? आपसे रिक्वेस्ट किया जा रहा है। रिक्वेस्टिव जो होता, मैंने भी लिखा के दिया था नोट में, आप नोट वाले में जाके देखिए। रिक्वेस्टिव कभी भी सेंटेंस तो रहेगा लेकिन स्टेटमेंट नहीं होगा। इट इज क्या लिखेंगे इसके ताल्लुक से? इट इज ए रिक्वेस्टिव सेंटेंस।
It is a requested sentence. Therefore, it is not a statement. It is not a statement. 6 नंबर का सवाल देखिए, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर. ठीक है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर. अब ये जो है ये स्टेटमेंट है, ये ज्योमेट्री का. तो मैंने आपको बताऊं कि इसका जो है कोई खास ये नहीं. आप 10वीं तक 11वीं तक जो भी नॉलेज सीख करके आप आए, जो चीज़ हासिल करके आए, वो सब इस सवाल में पर आ तक सकता है. सब सवाल में आपको अपने नॉलेज की बुनियाद पर हल करके बताना है कि सही है. आपको पता होना चाहिए कॉन्ग्रुएंट यानी मुकम्मल तौर से जो मसावी होता है, जो जिले से और एंगल से फिर या साइड से सब तरफ से मसावी हो, वो क्या होंगे, आपस में यकसा होंगे, है ना. तो ये जो कह रहा है ये सही कह रहा है. इट इज ट्रू, ये सही कह रहा है. देयरफॉर, चूंकि ये सही कह रहा है इसलिए क्या होगा, ये इट इज ए स्टेटमेंट. देयरफॉर ट्रूथ वैल्यू क्या होंगी इसकी, स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू क्या होगी, चूंकि ये सही कह रहा है इसकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू क्या होंगी, ट्रू. इसको टी लिखेंगे. 7th नंबर का देखें, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, ये ना, हाँ, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स. अब साहब ये आप बताइए कि ठीक है, 0 का मुरब्बा 0 होता है, ठीक है, मान लिया. 1 का मुरब्बा 1 होता है, यानी ठीक है 0 और 1 के लिए सही है, बाकी सबके लिए क्या हो गया, ये गलत हो जाए. 2 का मुरब्बा 4, है ना. तो ये कभी भी क्या होगा, ये कभी ट्रू की तरफ जा रहा है, कभी फॉल्स की तरफ जा रहा है. तो क्या होगा, ओपन सेंटेंस बन जाएगा, जिसको हम कहते हैं इनकम्प्लीट. इनकम्प्लीट भी कर सकते हैं क्योंकि एक्स की वैल्यू पता नहीं है ना. तो ऐसा कहें, या फिर अगर मान लीजिए समझते हैं, तो एक्स अगर 0 लेते हैं, एक्स इक्वल टू 0 का मुरब्बा 0, एक्स इक्वल टू 1 लिया, 1 यानी 0 और 1 के लिए ये सही है, बाकी दूसरे के लिए ये सब रॉन्ग है. इसलिए एक ही जुमला है, कभी ट्रू की तरफ जाता, कभी फॉल्स की तरफ जाता. तो ये क्या होगा, इट इज an open sentence. It is an open sentence. और open sentence क्या होगा, it is an open sentence. Therefore, it is not a statement. Therefore, it is not a statement. ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि बोर्ड साफ करके फिर मैं आगे एक सवाल सिखा सकूँ. अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्वेश्चन नंबर सवाल नंबर 8. देखिए इसका 8. ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन नॉट हैव मोर देन 2 रूट्स. जैसे आप जानते हैं मुरब्बई मसावा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब मुरब्बई मसावा. मुरब्बई मसावा के कितना अराकीन होते हैं, तो 2 अराकीन होते हैं. तो वही कह रहा है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के यानी किसी भी मुरब्बई मसावात के 2 से ज़्यादा अराकीन यानी 2 से ज़्यादा रूट्स नहीं हो सकते. तो ये बात सही कह रहा हूँ, हम भी कह रहे हैं कि हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स होते हैं, 2, और ये कहता है 2 से ज्यादा नहीं हो सकते, यानी सही कह रहा है. तो क्या लिखेंगे, इट इज ट्रू. इट इज ट्रू, देयरफॉर इट इज ए स्टेटमेंट. इट इज ट्रू, देयरफॉर इट इज ए स्टेटमेंट. देयरफॉर अब जब स्टेटमेंट है तो इसकी ट्रूथ वैल्यू होंगी. तो ट्रूथ वैल्यू क्या लिखेंगे हम, ट्रू या ब्रैकेट में कैपिटल. नेक्स्ट 8 के बाद 9 नंबर, डू यू लाइक मैथमेटिक्स. लेकिन आगे क्या लगा हुआ है, सवालिया निशान. क्या लगा हुआ है, सवालिया. जैसे आपकी नजर पड़ेगी सवालिया निशान पे, क्वेश्चन मार्क पे, आप नोट में जाएं, नोट में लिखा है मैंने इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सवालिया निशान वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस, कभी भी स्टेटमेंट नहीं होगा. तो क्या लिखेंगे, इट इज एन इंटेरोगेटिव. इट इज एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस. If sentence, therefore
इट इज नॉट ए स्टेटमेंट, इट इज नॉट ए स्टेटमेंट। अब 10 नंबर देखें, 10 नंबर में क्या था, द सन सेट्स इन द वेस्ट, द सन सेट्स इन द वेस्ट, सूरज कहाँ डूबता है, पश्चिम में, है ना, सूरज कहाँ डूबता है, पश्चिम में। सही है कि गलत, सूरज कहाँ में गुरूब होता है, तो पश्चिम में गुरूब होता है, तो ये सही कह रहा है कि गलत कह रहा है, सही कह रहा है गलत, सही कह रहा है, तो क्या लिखेंगे, इट इज ट्रू, इट इज ट्रू, देयरफॉर इट इज ए स्टेटमेंट, जगह नहीं इसलिए मैं साइड में लिख दे रहा हूं इसका ट्रूथ वैल्यू, जगह नहीं नीचे लिखने के लिए, ट्रूथ वैल्यू क्या होगा, ट्रू यानी टी। ठीक है, नेक्स्ट देखें 11 नंबर में क्या कहता है, 11 नंबर का, ऑल रियल नंबर्स आर होल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स आर होल नंबर्स, ये रॉन्ग है, ऑल रियल numbers are whole numbers। आपको नंबर सिस्टम की अगर जानकारी है तो आपको मालूम है होल नंबर कहाँ से होता है, 0 से तब ही आता, 0 से आगे तब ही आता, 0 1 2 3 4, है ना। क्योंकि रियल नंबर में पॉजिटिव नेगेटिव सब आ सकता, इसलिए नेगेटिव वाले को हम होल नंबर नहीं कर सकते। तो क्या कह रहा है ये, इट इज फॉल्स। अब मैंने क्या बताया, इसमें आपको रियल नंबर की जानकारी होनी चाहिए और होल नंबर की जानकारी होनी चाहिए। अगर जानकारी है तब आप इसका जवाब दे सकते हैं। तब क्या लिखेंगे, इट इज फॉल्स, इट इज फॉल्स। अब चूंकि गलत कह रहा है इसलिए क्या होगा, इट इज ए स्टेटमेंट, इट इज ए स्टेटमेंट और देयरफॉर इट्स ट्रूथ वैल्यू इज, या ट्रूथ वैल्यू डायरेक्ट लिखे, ट्रूथ वैल्यू इज एफ यानी फॉल्स, ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स, एफ। ठीक है, 12 नंबर का देखें, कैन यू स्पीक इन मराठी, आप ये खुद से लिख सकते हैं, इसके बारे में आप खुद से लिख सकते हैं, कैन यू स्पीक इन मराठी। इसके बारे में क्योंकि सवालिया निशान है इसलिए इसका यही आंसर होगा, किसके जैसा, 9 नंबर जैसा, किसके जैसा, एज 9 नंबर, किसके जैसा लिखेंगे, 9 नंबर जैसा। कि लिख दूं मैं, नहीं आप खुद से लिखेगा अंग्रेजी में, वहां पर क्या लिखिएगा, देखिए यहाँ, इट इज एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस देयरफॉर इट इज नॉट ए स्टेटमेंट। इसका आपको जवाब खुद से लिखना। ये सवाल का जवाब 9वें नंबर सवाल, इसके जैसा 2 लाइन अंग्रेजी लिखना है। इसको देखिए, इसमें x की कीमत दिया है, अब कैसे पता चला है सही है कि गलत, इसके लिए LHS में रखना है। LHS कितना है अपने पास, x² माइनस 6x माइनस 7, x की कीमत क्या रखनी है, 7 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 7 माइनस 7 यानी 49 माइनस 42 माइनस 7, इन दोनों का जवाब मिलेगा 7 और यहाँ माइनस 7, ये दोनों कैंसिल हो गए, जवाब 0 बराबर RHS, यानी LHS बराबर RHS हो गया। इसलिए जुमला की ये जो बात कही गई वो क्या है, सही है। ये जो बात LHS बराबर RHS, इसमें हम कह सकते हैं कि ये जो बात कही जा रही है सही, यानी इट इज ट्रू है, इट इज ए क्या होगा, स्टेटमेंट। और अगर यही बराबर नहीं होता तो हम कहते हैं कि इट इज फॉल्स। अब फॉल्स होता तो भी लिखते स्टेटमेंट, लेकिन चूंकि ट्रू हो रहा है यहाँ पर, इसलिए भी क्या होगा, ये इट इज ए स्टेटमेंट, इट इज ए स्टेटमेंट। ट्रूथ वैल्यू ट्रू, और इसको हम टी लिखेंगे। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 2 एग्जांपल और बचे हैं, हम आपको इसको सॉल्व करके देता हूँ। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी। थर्टीन नंबर का 14 नंबर का देखें, द सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। आप पढ़ चुके हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के दौर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने एक चीज पढ़ाया था, आपको याद होगा कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, आप देखेंगे 11th की नोटबुक में जाकर
इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इसको हम ओमेगा कहते थे। तो 1 इसका रिजल्ट ऐसा होता था, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या होता था 0। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0, और यही 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर क्या कहलाता है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। तो इसके जो है जमा, इन तीनों का जमा यानी एडिशन क्या होता है 0। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0, ये सही कह रहा है, इसलिए क्या लिखेंगे इट इज ट्रू, देयरफॉर इट इज ए स्टेटमेंट। इट इज ए स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट है तो ट्रूथ वैल्यू क्या होंगी इसकी, क्योंकि ये सही कह रहा है इसलिए ट्रूथ वैल्यू इसका ट्रू। आपको क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी ये कौन से लेसन में मिलेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, है ना, और वहां देखेंगे तो आपको मिलेगा। ये मैंने ही पढ़ाया क्लास में, आपको उसको ध्यान से देखिए। उसके बाद एक 15 नंबर का क्वेश्चन है, वो देख लीजिए क्या उसके अंदर कि इट रेन्स हेवली, इट रेन्स HEAVILY हेवली, यानी बहुत तेज बारिश हो रही, बहुत जोर की बारिश हो रही है, ऐसा इसका मतलब है। इसका मतलब ये हुआ इट रेन्स यानी काफी तेज बारिश हो रही। किसने देखा हो रही कि नहीं हो रही, किसको मालूम कहाँ पर हो रही है, ये सब कुछ सही अंदाजा नहीं लगता है। इसलिए ये मुक्का अंग्रेजी से बराबर है, लेकिन लॉजिक से यानी ज़हनी तौर पर ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। तो क्या बन जाएगा ये, इट इज एन ओपन सेंटेंस। क्या बन जाएगा, या इनकम्प्लीट भी कह सकते हैं। इट इज एन ओपन सेंटेंस, इट इज एन ओपन सेंटेंस। और ओपन सेंटेंस जो होता वो कभी भी नामुकम्मल है। कहाँ हो रही है, किस जगह पर हो रही है, कब हो रही है, सब कुछ पता नहीं है। हम नहीं कह सकते कि वहां तेज बारिश हो रही कि नहीं हो रही। इट इज एन ओपन सेंटेंस, देयरफॉर इट इज नॉट ए स्टेटमेंट। इट इज नॉट ए STATEMENT, इट इज नॉट ए स्टेटमेंट। ठीक है, तो यहां तक मैंने आपका एक एक्सरसाइज करा दिया। ठीक है, अब मैं कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं, आपको वो कंप्लीट करके लाना है। और वो एग्जाम्पल आपको ये आपको दे रहा हूं मैं एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 होमवर्क के लिए आपको छुड़ाना ही है। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 यानी क्वेश्चन नंबर 2। ऐसा जोड़िए, एग्जाम्पल जोड़िए, इसको मैं क्वेश्चन के तौर पर लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 33 पे, टेक्स्ट बुक के जो नई टेक्स्ट बुक आई है उसके पेज नंबर 33 पे क्वेश्चन नंबर 2, उसमें 6 सवाल है और वो 6 सवाल आपको करके लाना है। ठीक है, उसमें एक तीसरा सवाल है, वो आपसे शायद ना हो, उसका थर्ड आपको नहीं करना है, थर्ड आपसे नहीं होगा। ठीक है, उसमें जो थर्ड है वो आपको नहीं करना है। ठीक है, वो मैं सिखाऊंगा। ठीक है, लेकिन बाकी करके लाएगा। और एक सवाल है वो भी देता हूँ, उसको भी देख लीजिए। चलिए ठीक है, इसमें आपको बस एक ही सवाल दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में पेज नंबर 33, इसमें तीसरे नंबर का सवाल आप नहीं कीजिएगा, लेकिन बाकी जो 2, 4, 5 सवाल है उसको करके चुरा के रखिए और मैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसको याद कीजिए, समझ लीजिए। एक शॉर्ट में जल्दी से एक रिविजन दे दूँ कि आपको स्टेटमेंट यानी बयान होने के लिए मुकम्मल तौर पर सही होना या फिर मुकम्मल तौर पर गलत होना, दोनों में से कोई एक का होना जरूरी है। मुकम्मल तौर पर सही है तो भी स्टेटमेंट है, और मुकम्मल तौर पर गलत है तो भी स्टेटमेंट है। सही है तो उसका ट्रूथ वैल्यू ट्रू, और अगर गलत है मुकम्मल तौर पर तो क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। और कौन कौन नहीं होगा स्टेटमेंट, तो मैंने बताया सवालिया निशान वाला,
खुशी गम वाला, दूसरा बताया आपको कि हुक्मिया, फिर मशवरा वाला, या कोई अपने से रिक्वेस्ट करने वाला, है ना, या फिर ऐसा जो इनकम्प्लीट है जिसके बारे में कुछ सही से अंदाज़ा नहीं चलता, पता चलता जैसे इट है या फिर कोई एक्स वगैरह वाले में लिखा है, तो वो इनकम्प्लीट है, वो कभी भी स्टेटमेंट नहीं हो सकता। ठीक है, बस इतनी सी बात दिमाग में रखनी है और ये सवाल आपको करके लाना है, इसके एग्जाम्पल्स करने हैं और कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करके दिया हुआ है, सॉल्व करके दिया हुआ है, आपको बता दूं मैं, उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा लगेगा। जो सॉल्व है, जैसे पेज नंबर 2 पे, 2 और 3 पे, ये सॉल्व एग्जाम्पल है, सॉल्व एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 1 है ना, पेज नंबर 2 एंड 3 पर, 2 पे है सवाल है और 3 पे उसका हल किया हुआ है, हल किया हुआ सॉल्व एग्जाम्पल है। तो इसको भी आप छुड़ा लेंगे और फिर ये करेंगे तो समझ में, ये अनसॉल्व है लेकिन इसमें से तीसरे वाला आप नहीं कीजिएगा, इसको जरूर कीजिएगा, ये देख देख के छुड़ाना समझ के। ठीक है, चलिए आगे इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आता हूँ।